बोलना चाहती पूरे बायो बहन की तरफ से, मेरा नाम सुनंदा है, मैं हिमाचल से हूँ लेकिन अभी दिल्ली में रहने वाली हूँ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी हूँ, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी हूँ सेक्रेटरी। अभी सारे देश को हैरानी मिल रहा है कि क्या क्या हो रहा है देश में। जब से लॉकडाउन शुरुआत हुआ, आम आदमी को क्या मिल रहा है, ये बोलना चाहती क्या मिल रहा है हमको। पहले सबका जॉब्स जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, ऊपर से पेट्रोल प्राइसेस ऊपर हो रहा है, और अभी जो हो रहा है आलू प्याज इनका कीमत भी हो रहा है ऊपर, दुगना हो रहा है। पहले जो आलू की कीमत है 50-60 रुपए के अंदर, वो दुगना हो गया, अभी 50-60 रुपए की किलो है। जो मोदी सरकार है वो कहते हैं कि लोग अच्छे दिन आ गए हैं देश में। हाँ, अच्छे दिन कोई नहीं देख रहा है। मैं आम आदमी के साथ बात करती हूँ, ऑटो भाई के साथ। मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता पे जो आज किसान और मजदूर को लड़ाया है, उसका नतीजा आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ने वाली है। और आज जो आम आदमी जो ये चीज़ें खा रहा है, आने वाले टाइम में ये उनसे दूर होने वाली हैं। उसी को दिखाने के लिए है कि आप इसको कंट्रोल करें। हिंदुस्तान की जनता के, आम आदमी की तरफ पहले ही कोरोना ने कमर तोड़ दी लोगों की, और आप ऊपर से महंगाई बढ़ा रहे हैं, किसान को मजदूर से लड़ा रहे हैं। जब किसान और मजदूर लड़ता है तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा आम जनता को होता है, और आम जनता को जब फायदा होता है उसका फायदा उद्योगपतियों को होता है। आप उद्योगपतियों के बारे में सोचिए, आम जनता के बारे में सोचिए। जो टमाटर आज 20 रुपये होना चाहिए, 15 रुपये होना चाहिए, आप उसको 50 से 70 रुपये किलो बेच रहे हैं। आज जो प्याज, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में ऐसी आपको क्या जरूरत पड़ गई, वैसे ही लोग प्याज नहीं खाते। 150-150 रुपये किलो, 130 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। आलू देखिए आप, आलू के रेट देखिए आप। मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं, आप इसको जब किसान और मजदूर को ना लड़ाएं, किसान मजदूर लड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो आपको ये रूप, आम जनता इन चीज़ों से दूर हो जाएगी। जब दूर होगी तो उसका असर हिंदुस्तान के हर आम आदमी पर पड़ेगा। महंगाई आती है लेकिन सरकार नियंत्रण नहीं। सर महंगाई क्या, ये जब से ये मोदी राज चला है सर, हमेशा ये काम रहे हैं। भाई से लड़ रहा है, मजदूर किसान से लड़ रहा है, नौजवान अपने अफसर से लड़ रहा है। और ये जो कब्रिस्तान और ये जो शमशान घाटों पे लोगों को लड़वाते हैं, ये मोदी नहीं, ये मनारी है भाई साहब। और हाँ जी, ये झूठ बोलता है, उनका झूठ जब तक नहीं जाएगा हिंदुस्तान की जनता परेशान रहेगी। और जब ये झूठ बोलना बंद कर देंगे, आम जनता के बारे में सोचेंगे। ये कहीं भी जाते हैं, आज बिहार चल गए तो हम बिहारी हो गए। अरे भाई, आप पीएम हैं, हिंदुस्तान के पीएम है, उसके बारे में सोचिए। आप आम आदमी को, आप हम सब बिहारी हैं, सब पंजाबी हैं, हर कौम इस हिंदुस्तान के अंदर रहती है। ये एक हर मजहब का लोग यहाँ रहता है। आप कैसी बातें करते हैं? आप सिर्फ महंगाई, आप ये लोगों का ध्यान बटाने के लिए फिर आप महंगाई को तुल दे रहे हैं। इसी को दिखाने के लिए मैं ये कम बता रहे, सरकार कह रही है कोरोना दवाई फ्री मिलेगी बिहार में। बिल्कुल सर, ये देखो ना, कोई ये जो आपदा घोषित हो जाती है, आपदाएं जब घोषित होती हैं तो ये चीज़ें कहने के लिए नहीं होती। ये चीज़ों को वैक्सीन, अरे आप आम आदमी मर, अच्छा आप आज सरकार ये कहेगी कि आज जो 1.25 लाख आदमी मर चुका है हिंदुस्तान के अंदर, उसका वो जवाब क्यों नहीं लेते? आप वैक्सीन की बात करते हो, आम आदमी को बचाने की बात, जो 1.25 लाख, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम इसी को दिखाने के लिए कि आप अपनी बातों को सुधारिए। आप जो भी तथ्य रखते हैं, जो भी बात करते हैं, उसको मजबूती से रखिए, लेकिन आप किसान और मजदूर को ना लड़ाएं। किसान मजदूर जब लड़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई जब बढ़ेगी तो आम जनता परेशान होगी। उसी का रूप दिखाने के लिए राक्षस राम आज हम यहाँ पर आए हैं। मोदी जी, जो मौजूदा सरकार है, जब विपक्ष में वो भी जब महंगाई को लेकर सड़कों पे उतरती है, लेकिन अब उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। नहीं, आप समझे नहीं। उनके पेट भर रहे हैं, वो अपने घरों के अंदर पेट भर रहे हैं। उनको तो अपना, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, लोगों को लड़ाना है, जो पैसा वहाँ लगा रही है उनको, आम जनता सड़कों पर रहती, 24 घंटे जंतर मंतर पर रहती, कभी सिलेंडर लेकर, कभी। बिल्कुल, ये भाई साहब, ये भी आने वाला टाइम और भयंकर होने वाला है। इसी का रूप दिखाने के लिए कि आप उसमें सुधार करिए। जब आप सुधार करेंगे तभी आम जनता परेशान नहीं होगी। जब आम जनता परेशान होगी, अच्छा ही आज निकल रही है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, हिंदुओं के नवरात्र, महंगाई, आलू प्याज, क्या मतलब है? तो वित्त मंत्री तो कहती हैं आलू, वो तो प्याज ले सर, वित्त मंत्री, ये जो भाई साहब, ये जो सत्ताएं बैठे लोग हैं, बेऔलाद बैठे हैं। जो सत्ताएं बैठे लोग हैं, बेऔलाद बैठे हैं। इनको नहीं मालूम कि आम आदमी कैसे अपने घर परिवार बच्चों को चलाता है। जी, क्या कहोगे सर? वो तो इनकम भी बढ़ रही है सर, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, आपको इनकम बढ़ रही है। फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, नोएडा देख लो आप, और दूसरे जगह देख लो आप, कलकत्ता देख लो, बनारस देख लो आप, कानपुर देख लो, सारी फैक्ट्रियाँ बंद है। मजदूर आदमी रिक्शा चला रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा। किसकी इनकम बढ़ी है? और ये बात है, प्याज महंगे नहीं है, आलू महंगे नहीं है, उसके साथ में दालें महंगी है, रिफाइंड भी महंगा है, बाकी जिस चीज़ पे चले आप हर चीज़ महंगाई है। देखो, दिल्ली की ऐसी हालत है, दिल्ली की ऐसी हालत करने वाले कौन है? मैं किसान कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राजवीर सोलंकी मेरा नाम है। और मैं दिल्ली के किसानों की समस्या बिल्कुल नज़दीक से देखी है मैंने। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान को दर्द को मैंने सहा है, और किसान की जो समस्या है उस समस्या से मैं अवगत हूँ। आज स्थिति ऐसी हो रही है कि किसान तो मारमई है। आज धान का रेट मंडी के अंदर जो ले रहे हैं वो 1400 रुपये 1500 रुपये धान बिक रहा है, और जो किसान की लागत आ रही है वो 2000 रुपये आ रही है।
और जो हमारे आलू हैं और प्याज हैं, जो आलू की कीमत है आज आलू की कीमत कितनी मान रहे हो आप? आलू की कितनी? 50 रुपये किलो है, 70 रुपये किलो प्याज है। और ये किसान जो हमारे भाई हैं, जो किसान बेचते हैं अपना सामान, 20 रुपये किलो किसान का सामान खरीद रहे हैं, और जो ना दुकानदार बेच रहे हैं इसको, तो व्यापारी बेच रहे हैं, की वजह से हो रही है। व्यापारियों की वजह से और सरकार की वजह से हो रही है। ये केजरीवाल ने इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। अब किसान का माल 20 रुपये में खरीद के और व्यापारी लोग इसको 70 रुपये किलो बेच रहे हैं, 50 रुपये किलो बेच रहे हैं। महंगाई की वजह है क्या? जमाखोरी, ये जमाखोरी की वजह से तो सारी हालत खोरी है ना। तो किसान के पास इतना माल था, इतना माल व्यापारी ने स्टॉक कर लिया, ये हालत इसलिए देश की हो रही है। और सारी इंडस्ट्री बंद होगी दिल्ली के अंदर कैसी स्थिति हो रही है? आपने जितनी इंडस्ट्री है, जितने सारे जो हमारे मजदूर भाई थे, सारे पलायन कर गए यहाँ से। पहले लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम में, और कोरोना के टाइम में मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए दिया था। तो वो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ है? वो 20,000 करोड़ रुपया किसी मजदूर को दिया हो, किसी किसान को दिया हो? बताओ किसको दिया है? किसी उद्योग वाले को दिया है? मोदी जी कह रहे हैं जो ना लोन देंगे। अरे लोन क्या देंगे? जो ऋण है उनके ऊपर, किसानों के ऊपर, उनका ऋण माफ कीजिए आप। जो ऋण माफ करना चाहिए वो ऋण माफ तो कर नहीं रहे हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए कानून लाए तो इतने अच्छे सरकार। क्या कानून लेके आई? कोई कानून है किसानों के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों का जो सामान हमारा बेचता है मंडियों के अंदर बिकता था, और मंडिया जो थी किसान के लिए एक बैंक था। वो बैंक जो ना सारे बंद हो जाएंगे। अब पूरे भारत के अंदर पूरी सारी मंडियां बंद हो जाएंगी, तो अपना सामान किसान ले जाए कहाँ बेचेगा? अच्छे दिन आएंगे इन कानून आज अच्छे दिन आज तक आए, 6 साल हो गए, आज तक अच्छे दिन आए हैं? पूरा सब कुछ, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया है मोदी सरकार ने। कौन सा अच्छा दिन आया है बताइए आप? सारी मंडियां बंद हो जाएंगी, कहाँ व्यापारी अपना किसान कहाँ सड़क पर माल बेचेगा? व्यापारी कोई अच्छे रेट में अब पहली बार ले भी लेगा, अच्छे दाम दे भी देगा। एक बात बताइए, क्या सरकार महंगाई को कम करना नहीं चाहती है? सरकार के नियंत्रण में नहीं होती महंगाई? देखो, सरकार के नियंत्रण में महंगाई कम करना अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहते। तो महंगाई जो होना ये नीयत ठीक नहीं है लोगों की जो होना। अगर नीयत ठीक हो तो महंगाई कम कैसे नहीं होगी? कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में सारे उद्योग चलते थे, सारी फैक्ट्रियां चलती थी, किसान भी ठीक थे। अब हमारी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में हमारी कांग्रेस की सरकार आई है, और राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, तो जी वहाँ प्याज और आलू सस्ते हैं? प्याज और आलू जो ना यहाँ से सस्ते हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में प्याज आलू यहाँ सस्ते हैं यहाँ से। बीजेपी कह रही है कि जो 70 साल में खड्डे खोदे गए थे हम उनको भर रहे हैं। 70 साल में कौन से? 70 साल में कोई खड्डे नहीं खोदे गए। 70 साल में तो ये भारत देश को बनाया गया है। वो बेच रहे हैं, ये जो आज बेच रहे हैं, मेट्रो इन्होंने जो रेल इन्हें बेच दी, पूरी सारी इंडस्ट्री ने बेच रहे हैं, एयरपोर्ट इन्हें बेच दिए। ये अंडानी और अंबानी को बनाना चाहते हैं, और देश के किसान के जो अन्नदाता है उनकी तो बुरी हालत हो रही है। निजीकरण करने से अवसर मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी सर्विस मिलेगी। आज तक जब तक मोदी सरकार ये कहा था मैं इतनी 1000 करोड़ नौकरी दे दूंगा, आज तक कोई नौकरी दी है उसने? लोगों को हटाया है। आज कौन सी नौकरी दे दी? आज सफाई कर्मचारी के ले लो, आज टीचर को ले लो, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ले लो, किसी की तनख्वाह कहाँ मिल रही है जो होना? भाई ऊपर बीजेपी की सरकार, नीचे केजरीवाल की सरकार, क्यों नहीं तनख्वाह दे रही? 5-5 महीने से ऐसी हालत कर रखी है। तो ये किसकी सरकार? केजरीवाल की वजह से और मोदी सरकार की वजह से है ये। जी 70 साल में प्लेटफॉर्म टिकट। मेरा नाम हैदराबाद सिद्दीकी है, महासचिव दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस। सर जो मुख्य मुद्दे थे 2013, 15 और 14 के चुनावों में, जिसमें एक महंगाई सबसे मुख्य था, उसके अलावा महिला सुरक्षा थी, बेरोजगारी थी, कई और मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे। तो आज जो ये महंगाई का मुद्दा है, हमारे कांग्रेस के शासन में ये डायन कहलाती थी, और आज इनके राज में इनकी बुआ मौसी लगती है, केजरीवाल जी की, मोदी जी की। सर आज आप कहते हो ना अच्छे दिन, 6 साल में कोई भी अच्छा दिन नहीं आया, बल्कि जो बेरोजगारी है, इस देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई साहब। और महंगाई की बात है, आप कह रहे हो लोगों की इनकम बढ़ी है। सर मैं कह रहा हूँ लोगों के पास तो रोज़गार नहीं है, अपने बच्चों का परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई भी साधन नहीं है जिससे वो 2 पैसे कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दिल्ली में जो आम आदमी की बात करते हैं, आज रेहड़ी पटरी वालों को पुलिस के और MCD के द्वारा हटाया जाता है। आज ये आम आदमी पार्टी वाले कहाँ हैं जो कहते थे ना बंगला लूँगा, ना कार लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा? आज उनका बंगला भी है 35 एयर कंडीशन वाला सिविल लाइन में। आज उनके पास 11 गाड़ियों का काफिला चलता है, सुरक्षा है, और उन्होंने अपने विधायकों की तनख्वाह 400% बढ़ा दी है, हैं? और इनकम बढ़ी है, जरूर बढ़ी है, लेकिन विधायकों की बढ़ी है, सांसदों की बढ़ी है। एक आम आदमी की, देश के और दिल्ली के रहने वाले निवासियों की कोई इनकम नहीं बढ़ी है। सारे जो उनके रोजगार के साधन थे सबको समाप्त किया जा रहा है।
सब्जियों के दाम वापस लो। सभी साथी जोरदार नारा लगाएंगे। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। सब्जियों के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। सब्जियों के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम क्योंकि जंतर मंतर एक ऐसी जगह यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को संदेश जाता है और जहाँ